दोस्तों, अगर आप अपने ब्लॉगर पर कुछ इस तरीके की रिंगटोन वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक रिंगटोन वेबसाइट बनाई गई है जो कि ब्लॉगर पर है और इसमें मैंने अप्रूवल भी लिया हुआ है। जैसा कि एड्स का, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ऐड चल रहा है, यहाँ पर ये एक ऐड चल रहा है और ऐसे ही यहाँ पर आपको साइड में भी ऐड देखने को मिल जाएंगे, ये वाला। तो ये एक रिंगटोन वेबसाइट पर एड्स अप्रूवल देखने को मिलता है। और ये रिंगटोन वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो कैसे आप बना सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल प्रीमियम लुक यहाँ पर इस रिंगटोन वेबसाइट की है। जैसा कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिंगटोन कुछ इस तरीके से आती है और यहाँ पर ये प्ले करने का भी ऑप्शन मिलता है। जैसा कि मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ ये रिंगटोन, और आप चाहे तो यहाँ पर अपना डाउनलोड बटन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये इसे प्ले करते हैं तो जो भी कोई यूजर आएगा तो इसे सुन भी सकता है। अगर इसे डाउनलोड करना है तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके भी कर सकता है, वरना यहाँ पर बटन भी आप लगा सकते हो। वो आपने कैसे लगाना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये अगर आपको ब्लॉगर पर ऐसी रिंगटोन वेबसाइट बनानी है और गूगल में रैंक करनी है अच्छे से, तो आप यहाँ पर ये सारा काम कैसे करोगे, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस अगर आपने एक काम नहीं किया अभी तक तो आपने वो काम कर लेना। वो काम है कि अगर माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी करो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको नई वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके ब्लॉगिंग से रिलेटेड। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपने कमेंट करके भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप YouTube पर सर्च कर रहे हो कि ये रिंगटोन वेबसाइट कैसे बनाए, तो आपने काफी सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आपको अभी तक ऐसी वीडियो कोई नहीं मिली जो कि आपको बताए ब्लॉगर पर रिंगटोन वेबसाइट कैसे बनाए या वर्डप्रेस पर कैसे बनाए। अगर आपको वर्डप्रेस पर भी चाहिए रिंगटोन वेबसाइट बनाना कैसे है बिल्कुल फ्री में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए उस पर भी बनाकर दिखा दूंगा रिंगटोन वेबसाइट। जैसे कि एग्जांपल मैं एक दिखाता हूँ वेबसाइट आपको रिंगटोन की जो वर्डप्रेस पर है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रिंगटोन mp3.xyz। अगर आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बता देना। ये वर्डप्रेस पर वेबसाइट है जिसमें कि यहाँ पर करके कोई भी प्ले कर सकता है यूजर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करेगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्ले का बटन है और यहाँ पर इसे पर क्लिक करते ही वो अपने कंप्यूटर में सेव कर सकता है या मोबाइल में, तो कुछ इस तरीके से सेव हो जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये रिंगटोन वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा रिंगटोन वेबसाइट आप ब्लॉगर पर कैसे बनाओगे, तो जो कि काफी ज्यादा आसान है। मैं सारा काम आपका आसानी से करवा दूंगा, जैसे कि आपने बस वीडियो को पूरी देखनी है और वीडियो को शेयर करना है आपने जब वीडियो देख ले। और मैं ये इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि काफी कम ही यूट्यूब पर वीडियो ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पर बताया, और काफी हद तक मैंने भी रिसर्च करी थी कि कैसे ब्लॉगर पर वेबसाइट बनाए रिंगटोन की, जिससे हम यहाँ पर अर्निंग कर सके या ट्रैफिक ला सके, और इस पे एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाता है। तो इसलिए मैं भी चाहता था कि मैं भी बनाऊं, लेकिन मुझे यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं मिली, तो इसलिए मैं यही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर आप सर्च कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं आपने ये कैसे रिंगटोन वेबसाइट को बनाना है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए आपको ब्लॉगर में चले जाना है। अब यहाँ पर ये हमारी ऑलरेडी बनी हुई वेबसाइट है, तो हम यहाँ पर न्यू ब्लॉगर खोलेंगे और एक नई वेबसाइट बनाएंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप आसानी से समझ सके। तो यहाँ पर देखिए ये मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूंगा और न्यू ब्लॉग पर क्लिक करूंगा। तो न्यू ब्लॉग पर हम एक नई वेबसाइट बना रहे हैं रिंगटोन की, जिससे कि हम यहाँ पर उसमें ट्रैफिक ला सकें और कंटेंट अपलोड करें। तो यहाँ पर कोई भी यूनिक आपने नाम रख देना है। अगर आपके पास डोमेन है तो अच्छी बात है, वो ज्यादा अच्छे से रैंक करेगा। आपने डोमेन इसलिए बाय कर लेना है किसी भी वेबसाइट से, या लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप बाय कर सकते हो। अब टाइटल मैं यहाँ पर कुछ भी रख देता हूँ, रिंगटोन mp3hd। तो कुछ इस तरीके से अभी कुछ भी रख रहा हूं, तो आपने अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आए वो आपने रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं एड्रेस में भी कुछ इस तरीके का ही रखता हूं। तो देखते हैं इसका ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सिंपल इसके बाद सेव कर देंगे। तो हम यहाँ पर जैसे ये करेंगे तो सब डोमेन के साथ हमारी वेबसाइट आ जाएगी। तो सब डोमेन के साथ हमारी बिल्कुल फ्रेश न्यू वेबसाइट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूं, तो व्यू ब्लॉग पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इस तरीके का ये थीम पेज है इसका। तो ये बिल्कुल बेकार है। अभी हमें यहाँ पर इस टाइप की ये वेबसाइट बनानी है, जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं। तो इस टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको आसानी से करना मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर थीम सेक्शन मिलेगा ये वाला। तो थीम सेक्शन पर आपने क्लिक कर देना है।
अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको कस्टमाइज और एरो का बटन मिलता है, तो आपने सिंपल एरो के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद रिस्टोर का ऑप्शन मिलता है, तो आपने रिस्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रिस्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक और ऑप्शन मिलता है अपलोड का, तो आपने इस पर क्लिक करना है और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो थीम है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही वो थीम। तो मैं इसका नाम एक बार चेंज कर देता हूँ रिंगटोन, जिससे कि आपको याद रहे। तो ये आपको फाइल कैसे मिलेगी मैं वीडियो के बीच में आपको कभी भी बता दूंगा, तो आपने इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक वॉच करना है। तो यहाँ पर इस फाइल को हम चूज कर लेंगे। जैसे ही चूज करेंगे तो यहाँ पर रिस्टोरिंग थीम होने शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर वेट करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि हो चुका है रिस्टोर थीम, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम व्यू ब्लॉग, जैसा कि यहाँ पर इस टाइप से ये हमारी थीम थी, तो इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी ये वेबसाइट कैसे बनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सारी कस्टमाइजेशन आपको मिल चुकी है। अब यहाँ पर ये जो ऐड चल रहे हैं इन्हें आपने हटा देना है और थोड़ी सी कस्टमाइजेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपने करना है। अभी देखिए यहाँ पर ये सारी चीज बनाई आपको मिल चुकी है। अगर मैं आपको शुरू से स्टेप बाय स्टेप बताता तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने सारा काम एक बारी में ही आपके लिए कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से, ये सबसे पहले हम इसे हटाते हैं, ये जो ऐड है, या इन ऐड को अगर आपको हटाना है तो कैसे हटाओगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा लेआउट सेक्शन में। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सबसे पहले मिलता है ऐड प्लेसमेंट वाला सेक्शन, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसे ऑफ कर देना है और सेव कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर और नीचे करना है। नीचे करने के बाद आपको और नीचे एक और एड्स को ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ये रहा एड सेक्शन, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर भी क्लिक करके इसे सेव कर देना है। ऐसे ही आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऊपर वाले टॉप पोस्ट एड्स, तो आपने इस पर भी इसे ऑफ कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इन्हें भी कर देते हैं। तो यहाँ पर ये करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है और देख लेना कहीं और ऐड तो नहीं है, जैसे कि एक यहाँ पर भी ऐड है राइट साइड में, तो यहाँ पर भी क्लिक करेंगे और इसे भी स्टॉप करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पर अब नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे और कहीं तो ऐड नहीं है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक और ऐड है टॉप पोस्ट ऐड, तो आपने इस पर क्लिक करना है फिर से और इसे भी बंद कर देना है। इसे भी बंद करने के बाद और देखना है नीचे स्क्रॉल कर तो यहाँ पर अब आपका कोई ऐड नहीं है। तो सिंपल अब आपने यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो आपकी चेंजेस सेव हो जाएगी और उसके बाद आपने एक बार रिफ्रेश करना है, तो ये जो एड्स चल रहे हैं वो यहाँ से हट जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वो टॉप का ऐड हट चुका है और यहाँ पर ये ऐड है, इसे यहाँ पर अगर रिमूव करना है तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताने लगा तो काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो अब यहाँ पर ये ऐड हटाने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से ये आपके सामने आएगा। अब बारी आती है कि यहाँ पर आपने और क्या क्या चीज कस्टमाइज करनी है, जो कि आपकी रिंगटोन वेबसाइट बनाने के लिए करना होता है। तो अब यहाँ पर कोई भी आपका कंटेंट नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कई सारी कैटेगरी भी बनाई हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम वायरल, बीजीएम, लव रिंगटोन, सैड रिंगटोन, पंजाबी रिंगटोन, इंग्लिश रिंगटोन, जो हम प्रोवाइड कर रहे थे अपनी पुरानी वेबसाइट में। तो अब यहाँ पर हमें कंटेंट कैसे लिखना है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पेज अगर आपको एडसन अप्रूवल लेना है तो वो आपको बनाने होंगे। तो सबसे पहले पेज बनाना हम जान लेते हैं कि हमने पेज कैसे बनाने हैं और कौन कौन से पेज बनाने हैं। तो आपको न्यू पेज के बटन पर क्लिक करना है। न्यू पेज के बटन पर क्लिक करके आपने यहाँ पर लिख देना अबाउट अस। तो यहाँ पर हम अबाउट अस लिख देते हैं और इसे पब्लिश कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही हम कॉन्टेक्ट अस लगाएंगे पेज को। तो यहाँ पर मैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, आपने यही स्टेप पूरे करने हैं, कॉन्टेक्ट अस, और फिर मैं आपको बताऊंगा वो फाइल आपको कैसे मिलेगी, जिससे आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप की थीम देखने को मिलेगी होम पेज पर। और यहाँ पर फिर वो बताऊंगा आपने कंटेंट कैसे लिखना है, जो सबसे ज्यादा मेन है जब आप अपने यूजर को प्रोवाइड करने वाले हो। तो यहाँ पर देखिए आपको अब कॉन्टेक्ट अस के बाद प्राइवेसी पॉलिसी बनाना होता है। अगर आपको एडसन अप्रूवल लेना है तो यहाँ पर हम प्राइवेसी पॉलिसी पेज के लिए भी यहाँ पर एक पेज बना देते हैं। अभी यहाँ पर इनमें भी कंटेंट ऐड होगा, ये भी बताऊंगा कैसे आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर 3 तो यहाँ पर ये बन गए। उसके बाद यहाँ पर हम DMCA का भी एक बना देते हैं या डिस्क्लेमर बना देते हैं सबसे अच्छा। तो यहाँ पर ये पेज बना लेते हैं, उसके बाद पब्लिश कर देंगे कंफर्म। तो यहाँ पर ये करने के बाद अब आपकी बारी आती है थोड़ी इंपॉर्टेंट और सेटिंग। इनके बारे में अभी बाद में जानेंगे, उससे पहले हमें ये सेटिंग करनी होगी पूरी। तो अब सेटिंग पर क्लिक करना होगा। अब सेटिंग पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका टाइटल आएगा जो आप यहाँ पर रखोगे।
उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने बताना है आपकी वेबसाइट किस बारे में है। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये लिख चुका हूँ, तो वो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, डाउनलोड एनी बीजीएम म्यूजिक लाइक ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम, जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ अपनी वेबसाइट में, वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे कीवर्ड्स है, जैसे कि यहाँ पर हमारा ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम म्यूजिक, सैड म्यूजिक, ट्रेंडिंग रिंगटोन, तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। तो मैं सिंपल इन्हें कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद सबसे नीचे जाऊंगा और सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने ये कहाँ पर पेस्ट करने हैं। वो आपको यहाँ पर पेस्ट करने हैं मेटा टैग में। तो आपने यहाँ पर इसे ऑन कर लेना है। इसे ऑन करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है वो सारे कीवर्ड्स, और यहाँ पर कीवर्ड्स को पेस्ट करने के बाद सेव कर देना है। आप अपने हिसाब से जो प्रोवाइड करने वाले हो रिंगटोन्स वो आपने बता देनी है और वो यहाँ पर ऐड कर देने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा सब डोमेन है जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं यूआरएल। अगर आपका कस्टम डोमेन है जो कि आपने बाय किया हुआ है, तो आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी कि मैंने जिसमें आपको बताया कि आप डोमेन कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो आप उस वीडियो को देख लेना। तो उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रही वो वीडियो, डोमेन को ब्लॉगर के साथ कैसे जोड़ें। तो आप इस वीडियो को देख लेना, तो आई बटन में भी वैसे लिंक आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड करना होता है कस्टम डोमेन। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया वीडियो में, आपने उसे देख लेना है। अब नीचे स्क्रॉल करना है, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग और आपने ऐड कर लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ। तो अब आपने सबसे पहले टाइम जोन पर क्लिक करना है और यहाँ से टाइम जोन को कोलकाता पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि 5:30 का टाइमिंग होता है, यहाँ पर ये रहा। तो आपने ये इंपॉर्टेंट सेटिंग कर लेनी है, जो कि काफी ज्यादा एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी जो यहाँ पर कंटेंट आप ऐड करोगे वो इंडेक्स हो सके। तो यहाँ पर अब नीचे और स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है क्राउलर एंड इंडेक्स। तो आपने इसे भी ऑन कर देना है और इसे भी ऑन कर देना है। सबसे पहले हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे, होम पेज वाली, ऑल पर क्लिक करना है आपने और नो डीपी पर क्लिक करना है और उसके बाद सेव कर देना है। आर्काइव में जाना है, नो इंडेक्स और नो डीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पोस्ट एंड पेज पे जाना है, इसमें आपको नो इंडेक्स, ऑल पर क्लिक करना है और नो डीपी पर कर देना है। यहाँ पर ये सेटिंग करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये कर देंगे आपकी सेटिंग। उसके बाद यहाँ पर कस्टम रोबोट टीएक्सटी आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी। तो कस्टम रोबोट टीएक्सटी को ऐड करने के लिए आपने जो है अपना यूआरएल कॉपी कर लेना है वेबसाइट का। अगर कस्टम डोमेन है तो उसे आपने यहाँ पर कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने एक वेबसाइट पर जाना है, साइट मैप रोबोट टीएक्सटी जनरेटर फॉर ब्लॉगर आपने सर्च कर लेना है। जब ये सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वेबसाइट देखने को मिलेगी जिसका नाम है labnol.org। तो आपने इस पर क्लिक करना है और इसी वेबसाइट पर आपने जाना है और किसी वेबसाइट पर नहीं जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से और जनरेट एक्सएमएल साइट मैप पर क्लिक करना है। तो आपको ये जनरेट कर दे देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आपने इसे कॉपी कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने के बाद आपने जाना है फिर से यहाँ पर कस्टम रोबोट टीएक्सटी वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपने सेव कर देना है। तो यहाँ पर आपका रोबोट टीएक्सटी भी फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है गूगल सर्च कंसोल, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लेना है गूगल सर्च कंसोल से, जिससे कि दोस्तों आपकी वेबसाइट के बारे में गूगल को पता लग सके कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है और इस वेबसाइट को इंडेक्स करे गूगल। जैसे कि यहाँ पर आपने पेस्ट करना होता है यूआरएल प्रीफिक्स में। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होता है। जब आप ये करोगे तो यहाँ पर आपकी वेरीफाई हो जाएगी, गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक कर। तो अगर आपकी जीमेल आईडी सेम है तो ये आपसे कोई भी कोड को पेस्ट करने के लिए नहीं बोलेगा। तो ये फायदा होता है अगर आप सेम जीमेल आईडी से अपना गूगल सर्च कंसोल अकाउंट बना रहे हो और ब्लॉगर वेबसाइट बना रहे हो। तो इसका काम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ये इंडेक्स करता है आपकी वेबसाइट को, गूगल में बताता है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है और जो भी आप यहाँ पर कंटेंट पब्लिश करोगे वो आप यहाँ पर ऐड करके इसे इंडेक्स करवाओगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि हम यूआरएल को इंडेक्स करा रहे हैं अभी। तो इस तरीके से आएगा जब आप करोगे। और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर आपने क्लिक करना होता है। जब आप कंटेंट को ऐड करोगे तो आपने इस तरीके से ही सारा काम करना है, जिससे कि गूगल को आप बता सको कि आपने कोई कंटेंट पब्लिश किया है। तो अभी यहाँ पर ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए आपने थोड़ा वेट कर लेना है पूरे एक दिन का। तो उसके बाद फिर से आपने ट्राई करना है तो आपको ये हो जाएगा। अभी हम इसे हटाते हैं, अभी इसका काम नहीं है। अब यहाँ पर हमारा देखिए ये सारा काम होने के बाद जो है अगला काम आता है कि हम यहाँ पर पोस्ट ऐड करें
और पोस्ट ऐड करने से पहले एक और चीज थी जो कि हमारा थी इम्पोर्टेंट पेज। तो इम्पोर्टेंट पेज बनाने के लिए आपने एक वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो यहाँ पर ये आप जैसे सर्च करोगे तो ये पहली वेबसाइट आएगी, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा आपकी कंपनी का नेम। तो आपने जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है वही नेम को यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर योर वेबसाइट नेम फिर से सेम बता देना है। तो ये बताने के बाद आपकी वेबसाइट का यूआरएल पूछेगा, फिर आपने इस वेबसाइट का यूआरएल जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट। तो यहाँ पर हम यस कर देंगे। डू यू शो एडवर्टाइज गूगल एडसन ऑन योर वेबसाइट, यहाँ पर यस कर देंगे। हम गूगल एडसन के एड्स को दिखाना चाहते हैं। डू यू शो एडवर्टाइज थर्ड पार्टी, यस, ये भी हम करेंगे। उसके बाद हमने फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कंट्री बतानी है आपकी कौन सी कंट्री है। तो हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं इंडिया। उसके बाद स्टेट बतानी है, स्टेट में हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने जीमेल बतानी है, जो भी आपकी जीमेल है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि अपनी जीमेल आईडी जो भी आपकी है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर मैं इस वाली जीमेल आईडी को लिख देता हूँ 9945@gmail.com। उसके बाद यहाँ पर हमने जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आपने इसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट के पेज में जाना है, पेज सेक्शन में, और प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपने देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपका ये। तो आपने यहाँ पर पेंसिल के बटन पर क्लिक करके HTML व्यू में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद Ctrl+A Ctrl+V कर देना है और यहाँ पर क्लिक करके कंपोज कर देना है। तो ये करने के बाद आपने ये कॉपी करना है टाइटल और सर्च डिस्क्रिप्शन में जाकर पेस्ट कर देना है और अपडेट कर देना है। तो आपका एक पेज तो बन चुका है जैसे कि आपने यहाँ पर अभी देखा। तो हम एक बार इसे विजिट करके भी आपको दिखा देते हैं। मैं आपको एक बार इसे विजिट करके दिखाता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी पेज हमारे यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं जो काफी ज्यादा आसान है। अब उसके बाद हमारा अगला आता है यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस और अपना डिस्क्लेमर। तो ये बनाने के लिए मैं एक वेबसाइट का यूज करता हूँ। वैसे तो शायद वो अभी चल रही है या नहीं मुझे पता नहीं, वेब बेस्ड की वेबसाइट है। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार, तो उससे ये सारे पेज एक बारी में बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं ये वेबसाइट चल रही है। तो मैं आपको एक क्लिक करके ही दिखा देता हूँ यहाँ पर बनाकर, एक क्लिक में ही। तो यहाँ पर हम करते हैं प्रोसीड टू वेब बेस्ड। तो यहाँ पर ये अभी वेबसाइट चल रही है तो यहाँ से ही बना लेते हैं सबसे अच्छा। तो हमें दूसरी वेबसाइट पर बार बार नहीं जाना होगा। तो यहाँ पर सिंपल हम सबसे पहले रिंग लिख देते हैं, आर बड़ा, और साइट यूआरएल में हम इसका साइट यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पर साइट यूआरएल में पेस्ट कर देंगे। अबाउट अस पूछेगा। अब यहाँ पर आपने जाना है थी सेटिंग में। सेटिंग में हमने जैसे कि डिस्क्रिप्शन में बताया अपनी वेबसाइट के बारे में, फिर इसे कॉपी करेंगे, अबाउट साइट में पेस्ट कर देंगे। अब नेम बताना है आपका जो भी है। उसके बाद अपनी जीमेल आईडी बतानी है, जो भी आपकी जीमेल आईडी है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये करने के बाद आपको प्राइवेसी पॉलिसी एक और बार मिल जाता है, लेकिन हमने बना लिया है। तो अब हमें कॉन्टेक्ट अस का भी यहाँ पर पेज बनाने के लिए मिल चुका है कोड, जो कि आप देख सकते हैं अबाउट अस DMC है। तो अब सिंपल हमें अपनी वेबसाइट में जाना है, अपनी वेबसाइट के ब्लॉगर में। उसके बाद कैंसिल करते हैं, पेज सेक्शन में जाएंगे और पेज सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से जो कॉन्टेक्ट अस का यहाँ पर सारा का सारा कोड है ये इसे कॉपी कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर जाना है और यहाँ पर पेंसिल के बटन पर क्लिक करके HTML व्यू में जाकर इसे Ctrl+A Ctrl+V कर देना है और कंपोज कर देना है फिर से, और यहाँ पर अपडेट कर देना है। तो यहाँ पर ये बन गया आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज। उसके बाद यहाँ पर आपका प्राइवेसी पॉलिसी बन चुका है। डिस्क्लेमर, आप डिस्क्लेमर को हटाकर DMCA भी बना सकते हैं, सेम ही है। तो DMCA के लिए हमें यहाँ पर ये मिल जाता है, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर फिर से पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर Ctrl+A Ctrl+V और अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर डिस्क्लेमर को हटा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं DMCA। तो ये लगने के बाद आपने फिर से अपडेट कर देना है और इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपका अब यहाँ पर अबाउट अस पेज है। तो अबाउट अस के लिए इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद सिंपल Ctrl+A Ctrl+V कर देंगे और अपडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये पेज भी बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे ये चारों पेज बन चुके हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है। तो यहाँ पर ये बनने के बाद अब आपकी अगली बारी आती है कि यहाँ पर आपको क्या करना है। ये अगर आपको कंटेंट ऐड करना है या इनके अंदर लिंक लगाने हैं तो वो कैसे लगाओगे। उसके लिए सबसे पहले आपको कंटेंट ऐड करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर कंटेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने बनाना है।
तो देखिए आपने पोस्ट वाले सेक्शन में जाना है और ये अब इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरी वीडियो का। तो यहाँ पर आपने जाने के बाद आपको न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। न्यू पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इस डैशबोर्ड में आप आ जाओगे, जैसे कि आप देख रहे हो। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट लिखनी है। पोस्ट लिखने के लिए आपको यहाँ पर काफी सारे कीवर्ड चाहिए, तो कीवर्ड की लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे दोस्तों आपको यहाँ पर काफी सारे कंटेंट की लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि AHRF में आप सर्च कर सकते हैं या कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ AHRF कीवर्ड जनरेटर। तो यहाँ पर ये सर्च करोगे तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी। तो यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हो कि लोग यहाँ पर किस किस टाइप की रिंगटोन को सर्च करते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंडिया को चूज कर लेंगे। तो इंडिया यहाँ पर चूज करते हैं। अब यहाँ पर चूज करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है रिंगटोन डाउनलोड। तो यहाँ पर जब ये कीवर्ड को आप लिखोगे तो आपको यहाँ पर ऑटो सजेस्ट कर देगा काफी सारी रिंगटोन्स जो लोग सर्च करते हैं अपने मोबाइल में सेव करने के लिए और कॉलर टोन को लगाने के लिए। तो यहाँ पर तमिल में काफी ज्यादा लोग सर्च करते हैं विक्रम रिंगटोन डाउनलोड, ये काफी ज्यादा सर्च करते हैं। हर हर शंभू, जैसे कि इसे ही ले लेते हैं, इस वाले रिंगटोन को सर्च करते हैं। तो इस पर हम कंटेंट लिख रहे हैं, तो अब इसे सिंपल इस वाले कीवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद सिंपल अब आपको जो है यहाँ पर एक इमेज ऐड करनी है और ये इमेज आपको हर पोस्ट में ऐड करनी है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम सिंपल एक इमेज हमारे पास है तो उसे चूज कर लेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करके। तो आपने अपनी बना लेनी है कोई सी भी। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इस वाली इमेज को बना लेता हूँ, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसे यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। अल्ट टैग में दोस्तों Ctrl+V करके ये कीवर्ड को आपने यहाँ पर ऐड कर देना है और स्मॉल साइज कर देना है इसका। तो ये करने के बाद आपको एंटर क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद आपकी बारी आती है कि आप रिंगटोन लगाएं, जैसे मैंने यहाँ पर ये लगा रखे हैं अपने इस वाली पोस्ट के अंदर या इस वेबसाइट के अंदर जो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी क्लिक करेगा या इस पर क्लिक करेगा तो वो इस सेक्शन में पहुंच जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से म्यूजिक को प्ले कर सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से म्यूजिक को आपने कैसे लगाना है, चलिए अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर सिंपल मैं एक कोड प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी मिल जाएगा आपको, जिसमें कि ये कोड मिलेगा आपको। तो इस कोड को आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। अब इसे कॉपी करने के बाद जो है आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर पेंसिल के बटन पर क्लिक करना है, HTML व्यू में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपने एंटर क्लिक करना है। सबसे नीचे जाकर आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही आ जाएगा, जैसे कि आप ये कोड देख रहे हो। अब ये कोड हमारे पास इस तरीके से ऐड करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगले स्टेप में आपको जो आपका यहाँ पर कंटेंट का टाइटल है, जैसे कि ये वाला आप रिंगटोन प्रोवाइड करने वाले हो, तो इस रिंगटोन को आपने सबसे पहले अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना होगा या सेव करना होगा। तो यहाँ पर आप जब ये सर्च करोगे तो इस तरीके से काफी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर ये रही वेबसाइट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये रहा वो रिंगटोन जो हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्लिक करके इसे हम अपने कंप्यूटर में सेव कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये सेव हो चुका है। अब उसके बाद हमारी बारी आती है अगली स्टेप में कि हम यहाँ पर गूगल ड्राइव को ओपन करें। तो गूगल ड्राइव पर जाना है, ये पहली वेबसाइट आएगी, इसे साइन इन कर लेना। अगर मोबाइल फोन से कर रहे हो तो आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो रिंगटोन है इसे यहाँ पर आपने जो है अपलोड कर देना है। अपलोड जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको जो है सबसे नीचे चले जाना है, जहाँ पर आपकी फाइल है। जैसे कि यहाँ पर ये अपलोडिंग हो रही है, तो हम इसे सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं फाइल को। कहाँ पर है ये हमारी, तो यहाँ पर ये रही हमारी ये फाइल। तो हम यहाँ पर ये रही फाइल, तो इस पर क्या करेंगे, अब राइट क्लिक करेंगे माउस का। राइट क्लिक करने के बाद शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गेट लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गेट लिंक के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर लिखा होगा रिस्ट्रिक्टेड, तो आपने इस पर क्लिक करना है और एनीवन विद द लिंक, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब क्लिक कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आपने इसका लिंक कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एंटर क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये लिंक सारा पेस्ट कर। तो यहाँ पर ये लिंक पेस्ट हमने कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो लिंक है हमारा, जैसा कि मैं आपको इसे बड़ा कर दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये जो लिंक है यहाँ पर आप देख रहे हैं, डी के बाद डी स्लैश के बाद जितना भी ये कोड है, तो इसे आपने जो है कुछ इस तरीके से इस स्लैश से पहले तक, इस वाले एंड के स्लैश से पहले से और इस वाले स्लैश के बाद से सारा कॉपी कर लेना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब जो ये मैंने आपको कोड प्रोवाइड किया था, तो इसमें आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एंड ID इज इक्वल टू। तो यहाँ पर ID इज इक्वल टू के बाद जो ये कोड लिखा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कोमा तक, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा को आपने कुछ नहीं करना है, ये सारा कोड को हटा देना है
और यहाँ पर वो जो कोड आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है, ये वाला, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया अभी। ये वाला हमने कॉपी किया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर जो है ID इक्वल टू के बाद जाकर सारा पेस्ट कर दिया यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा तक। तो यहाँ पर ये पेस्ट करने के बाद हमारा ये जो रिंगटोन है वो हमारा लग चुका है। अब यहाँ पर सिंपल फिर से इसे कॉपी कर लेंगे। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर करना है, आपको एक बार ही करना है। आप यहाँ भी कर सकते हैं, वहां कर सकते हैं, वो सेम ही चीज है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ पर उसी कोड को पेस्ट कर देते हैं जो हमने अभी गाना लगाया। तो यहाँ पर इस तरीके से लगाने के बाद आपका जो है अगला स्टेप क्या होता है कि आप अगर अपना यहाँ पर डाउनलोड बटन भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इससे पहले हम इसे एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। उसके बाद कंप्यूज व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस कीवर्ड को आपने सबसे पहले तो यहाँ पर लेबल दे देने हैं। देखिए ये कैटेगरी होती है लेबल में, तो आप कौन सी वाली कैटेगरी के अंदर इसे देना चाहते हैं। हर हर शंभू, तो ये एक भक्ति सॉन्ग है, तो हम भक्ति कैटेगरी के उसमें दे देंगे। तो यहाँ पर भक्ति रिंगटोन, तो यहाँ पर इस टाइप की ये रिंगटोन है, भक्ति रिंगटोन, इस कैटेगरी में हम इसे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पर्मा लिंक आपको मिलता है, पर्मा लिंक यही आपका यहाँ से उठा लेगा। अगर आपको कस्टम करना है तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, वरना और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने 150 वर्ड तक लिख देंगे। रिंग हर शंभू रिंगटोन डाउनलोड MP3 इन हिंदी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 150 वर्ड तक कर देना है। अभी मैं इतने रहने देता हूँ जिससे कि ज्यादा समय ना लगे। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर सिंपल पब्लिश के बटन पर क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे आप कंफर्म करेंगे तो प्ले के बटन पर अब आपने क्लिक करना है। तो प्ले के बटन पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से ये जो है पोस्ट आएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये रहा वो रिंगटोन जो हमने यहाँ पर अभी ऐड किया। एक बार मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी जो है कैटेगरी बनी है। अब यहाँ पर देखिए भक्ति रिंगटोन, ये एक हमारा टैग आ चुका है जो कि हमारी कैटेगरी है यहाँ पर। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब भक्ति रिंगटोन का हमारा जो लेवल है यहाँ पर इस URL से कॉपी कर लेना है ये लेवल को। अब इसे लेवल को कॉपी करने के बाद आपको जाना है होम पेज में। अब आपको यहाँ पर ये कहाँ पर लगानी है, यानी कि देखिए ये तो आपका रीड मोर में तो सेक्शन जो है रिसेंट का जो भी आप पब्लिश करोगे वो यहाँ पर आएंगी। और अगर आप इंस्टाग्राम वायरल BGM में लगाना चाहते हो, यहाँ पर आप जो भक्ति रिंगटोन दिखाना चाहते हो तो वो आप कैसे दिखाओगे। अगर आप यहाँ पर दिखाना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर कैसे दिखाओगे भक्ति रिंगटोन के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। तो ये आपको क्या करना होगा, इसके लिए लेआउट सेक्शन में जाना है। लेआउट सेक्शन में जाने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम वायरल BGM। तो अगर इसी कैटेगरी में भी अगर आपको लगाना है तो सिंपल आप क्या करोगे कि आप इसे हटाकर स्लैश से बाद का यहाँ पर Ctrl+V कर दोगे और सेव कर दोगे। तो जो सी कैटेगरी आपको लगानी है वो इस तरीके से लगेगी, मैंने आपको बता दिया। और अगर आप नीचे भी लगाना चाहते हो जैसे कि इस कैटेगरी के अंदर, तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर ऐप को हटाकर जो है यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर अपनी वो कैटेगरी को ऐड कर दोगे और सेव कर दोगे। तो यहाँ पर सेव करने के बाद फिर से आपने अपनी वेबसाइट पर जाकर एक बार रिफ्रेश कर लेना है। जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से लगती है। अब यहाँ पर कोई भी क्लिक करेगा अगर, तो यहाँ पर वो इस वाली कैटेगरी के आपके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रिंगटोन वेबसाइट बनाई जाती है और इस तरीके से ये कंटेंट लिखा जाता है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये आपको जो थीम है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा टेम्पलेट आपको कैसे मिलेगा, ये मिलेगा आपको टेलीग्राम के अंदर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपको टेलीग्राम में चले जाना है। वहां पर जाकर आपने जो है वहां से ये थीम को ले लेना है। आप चाहे वहां पर जाकर सर्च कर सकते हो इस नाम को, जो कि हमने यहाँ पर इसका नाम रखा था टेलीग्राम के अंदर रिंगटोन। तो जैसे आप रिंगटोन सर्च करोगे तो सबसे ऊपर ही आपको ये वाली फाइल मिल जाएगी, जहां से आपको ले लेनी है ये फाइल। और फाइल लेने के बाद जो है दोस्तों आप लोगों ने ये इस तरीके से ही काम करना है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। अगर आप ये ऊपर वाली कैटेगरी में ये वाली कैटेगरी लगाना चाहते हो तो वो कैसे लगाओगे, उसके लिए भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ये ऑप्शन टॉप मेन्यू। तो टॉप मेन्यू पर क्लिक करना है। टॉप मेन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये तो इंपॉर्टेंट पेजेस है, तो यहाँ पर आपको पेजेस लगा लेने हैं जो भी यहाँ पर आपके पेज थे। तो ये आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो एक बार कमेंट करके बता देना। डिटेल में कस्टमाइजेशन आपको मैं फिर से एक बार वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, वरना दोस्तों आप इस वीडियो से ही भी काम चला सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है। मेन मेन्यू में आपको मिलेंगे वो सारे पार्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये होम पेज के। तो यहाँ पर आप लिंक ऐड करने के लिए पेंसिल के बटन पर क्लिक करके लिंक को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारा काम होगा जो मैंने आपको बताया।
आपको यहाँ पर रिंगटोन वेबसाइट ऐसे बनानी है जैसे मैंने आपको अभी बताया है पूरे वीडियो में। तो इस तरीके से मैंने ये रिंगटोन वेबसाइट बनाई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करते हैं। होम पेज पर क्लिक करते हैं तो जब आप कंटेंट ऐड कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये कंटेंट दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा है भक्ति में, पंजाबी में। तो ये रिंगटोन्स हैं सारी की सारी। तो अगर आपको यहाँ पर ऐसी ही बनानी है तो बिल्कुल आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। और ये सारी की सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। लव रिंगटोन पर कोई क्लिक करेगा तो वो इस कैटेगरी में पहुंच जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करेगा तो फिर वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर सुन सकता है और यहाँ से वो इसे डाउनलोड भी कर सकता है। और ये हमारे एड्स चल रहे हैं, ये एक नेटवर्क है एड्स का, तो आपने उसे ज्वाइन कर लेना। उसके ऊपर आपको तुरंत अप्रूवल मिल जाता है, तो यहाँ पर एड्स भी आप चला सकते हो। तो अभी फिलहाल मैंने आपको जो तरीके बताए हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपने कमेंट करके मुझे बता देना है। और वर्डप्रेस पर भी चाहते हो कि आप रिंगटोन वेबसाइट इस तरीके की कैसे बनाओ, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाई थी, एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे सर्च करता हूँ, ये रही वो वर्डप्रेस पर वेबसाइट, जो आप भी बना सकते हैं अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। तो इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के टॉपिक के साथ। और किसी और टाइप की वेबसाइट आपको अगर बनवानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ में दोस्तों, अगर किसी टाइप की और वेबसाइट के रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आपने कमेंट करके बता देना है।